Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer aided drafting. लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीगन कमांड के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम लोग इलिप्स के बारे में जानने वाले हैं। इलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है और कितने टाइप से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आपके सिलेबस में ड्रॉ टूल बार भी दिया हुआ है और मॉडिफाई टूल बार भी दिया हुआ है। तो आई थिंक एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, एक दो बार पहले पूछा जा चुका है, तो वो ड्रॉ टूल बार से ही रिलेटेड पूछता है, कुछ ड्राइंग करने से रिलेटेड पूछता है कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड पर। तो मेन हमारा जो पोर्शन है आपका यूनिट 6 का, वो ड्रॉ टूल बार से रिलेटेड ही है। तो हम लोग इसको कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर कवर करने के बाद जो रिटन फॉर्म में लिखना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज एग्जाम का टाइम कम है तो हम लोग पहले ड्रॉ टूल बार आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इलिप्स के बाद हैचिंग है, हैचिंग काफ़ी छोटा है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और फिर रिटन फॉर्म में जैसे हम लोग को लिखना है वैसे बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद फिर अगर टाइम बचता है तो फिर मॉडिफाई टूल बार स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आपका इतना सफिशिएंट हो जाएगा, फिर बाद में कभी देखेंगे। तो देख लेते हैं ऑटोकैड, हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहले ऑटोकैड एप्लीकेशन, यहाँ पर न्यू पर चले जाते हैं। यूज़र इंटरफेस हमारा आ जाएगा इस टाइप से। अब हम लोगों को जो कमांड आज सीखना है वो इलिप्स है। तो इलिप्स कमांड सीखना है। इलिप्स का यूज़ आई थिंक आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, पॉलीटेक्निक से पहले आप लोग इलिप्स का यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले इलिप्स काफ़ी टाइम मिला है, आपको ऑलरेडी पता होगा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होता है। तो मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ कि इलिप्स दिखता कैसा है और मेजर और माइनर क्या होता है। ये हमारा इलिप्स का पिक्चर है। तो ये जो यहाँ से ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वाई वाले में, यहाँ पर इस वाले अपर वाले पॉइंट से जहाँ पर मेरा कर्सर है और नीचे वाले पॉइंट तक, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस है। अब इसी को अगर हाफ कर दें तो यहाँ पर अगर सेंटर से हम लोग लेफ्ट में चले जाए या राइट में चले जाए हाफ, तो हाफ डिस्टेंस जो होता है इसका मेजर एक्सिस का, उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग जो हाफ अगर लेते हैं, मान लीजिए सेंटर से ऊपर चले जाएं या सेंटर से नीचे चले जाएं, दोनों तो सेम ही होगा डिस्टेंस वर्टिकल वाला, चाहे हाफ ऊपर चले जाए चाहे हाफ नीचे चले जाए। तो ये इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। अगर हाफ हाफ हम लोग लेते हैं तो वो सेमी मेजर माइनर होता है, सेमी मेजर एक्सिस, एंड हाफ वर्टिकल में लेते हैं तो सेमी माइनर एक्सिस होता है। मतलब अगर हाफ कर दिए तो दोनों में सेमी लग जाएगा, और अगर फुल डिस्टेंस ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल और फुल वर्टिकल तो माइनर एक्सिस होगा। तो ये तो इलिप्स का कंसेप्ट हमने सीखा। अब इलिप्स ड्रॉ कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो टोटल 3 टाइप से इलिप्स यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेंटर के हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स पहले इलिप्स का सेंटर हमें स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद हम लोगों को सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेमी मतलब हाफ वाला पोर्शन, और सेमी माइनर एक्सिस मीन्स वर्टिकल वाला पोर्शन हाफ का हमें देना होगा। या फिर हम लोग डायरेक्टली एक्सिस के हेल्प से कर सकते हैं, मेजर एक्सिस का फुल डिस्टेंस और माइनर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस, वैसे भी कर सकते हैं। और एक इलिप्टिकल आर्क होता है, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इलिप्टिकल आर्क में हम लोग कुछ एक पोर्शन हम लोग इलिप्स का लेते हैं, वो आगे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर वाला चूज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट जो की होता है वो आपका EL आप करेंगे तो इलिप्स वहाँ पर आ जाएगा। EL इलिप्स यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं इलिप्स करके, या फिर आप यहाँ से भी वेरिएशन जो सिलेक्ट करना है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मानते हैं हम लोग सेंटर वाला डिस्टेंस हम लोगों ने सिलेक्ट किया, सेंटर वाला फर्स्ट कमांड इलिप्स का सेंटर वाला। तो इसके लिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, आप लोग जो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करता है स्क्रीन पर, जैसे कि क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स को स्पेसिफाई करना है, तो स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग। मानते हैं कि सेंटर हमारा यहाँ पर है। सेंटर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर वो स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल का पूछेगा। यहाँ पर अगर इस साइड हम लोग ड्रैग करेंगे तो हॉरिजॉन्टल का ये पूछ देगा, एंगल 0 हमें रखना है। तो मानते हैं कि इलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस है वो 10 है, 10 हम लोग करके एंटर प्रेस कर देंगे, और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो 5 है। जैसे ही हम लोग 5 प्रेस करके यहाँ पर एंटर करेंगे, हमारा इलिप्स जो होगा वो फाइनली ड्रॉ हो जाएगा। तो ये इलिप्स हमारा ड्रॉ हो गया, जिसका सेमी मेजर एक्सिस मीन सेंटर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 हमने लिया और सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस हमने 5 लिया। फिर से एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इलिप्स हमने कमांड लिया यहाँ पर, मानते हैं फर्स्ट कमांड हमने लिया, तो सेंटर हमें कहीं पर सिलेक्ट करना होगा, तो माउस से हम लोग क्लिक कर लेंगे। मानते हैं क्लिक कर दिया। अब इसको हम लोग ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और साइड में भी जा सकते हैं।
तो एंगल 0 रखना है इसका, आप ऑर्थो मोड ऑन करके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम लोग 0 करके वहाँ टाइप भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा ऐसे हो गया 10, तो हमें एंगल लेना नहीं है, तो मान लीजिए कि इसका वैल्यू जो है मेजर एक्सिस का वो सेमी मेजर एक्सिस का मानते हैं, अब 20 ले लेते हैं। और फिर एंगल 9 है तो एंगल को 0 करना है, तो टैब से हम लोग 0 कर देंगे, वहाँ पर जाकर 0 कर दिया हमने, एंटर किया, तो ये बड़ा सा एलिप्स बन गया जिसका मेजर एक्सिस जो हो गया सेमी मेजर एक्सिस 20 हमने लिया, और माइनर एक्सिस हम लोग इसको सेमी माइनर एक्सिस को 10 प्रेस कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये हम लोगों का एलिप्स बन गया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया जिसका मेजर एक्सिस जो है सेमी मेजर एक्सिस 20 और सेमी माइनर एक्सिस 10 हमने लिया है। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, आपको उस हिसाब से बनाना होगा। ये एलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप का एलिप्स हमने ड्रॉ किया, अब सेकंड टाइप का एलिप्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लिया हमने। अब यहाँ पर उसको एक्सेस इंड कर देते हैं, ये वाला हम लोग सेकंड कमांड लेते हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट इंड पॉइंट लेंगे, मतलब हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे। क्या बोल रहा है देखें आप लोग, स्पेसिफाई एक्सेस इंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, एलिप्स का एक्सेस इंड पॉइंट हम लोग कहीं पे स्पेसिफाई करना होगा, मानते हैं यहाँ पर है। अब स्पेसिफाई अदर इंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, तो हॉरिजॉन्टली हम लोग जाएंगे, जो भी वैल्यू होगा मानते हैं कि टोटल जो मेजर एक्सेस है उसका डिस्टेंस टोटल 20 है, तो 20 हम लोग प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ऐसे करके हम लोग को ड्रॉ हो जाएगा। बट यहाँ पर जो माइनर एक्सिस है जो वो सेमी माइनर एक्सिस लेना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो 77 ले लिया इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट हम लोग उसको 10 ले लेंगे, उसको हम लोग 10 ले लेते हैं। 10 लेने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर फिर से हम लोग कर लेते हैं कमांड। 10 लिया तो हमने क्या हो गया, दोनों जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया दोनों इक्वल हो गया, तो वो सर्कल जैसा दिखने लगा। फिर से हमने एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे सेंटर स्पेसिफाई कर दिया, हॉरिजॉन्टली इधर चले गए। यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं, मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस इसका 40 ले लेते हैं, ठीक है। 40 हमने ले लिया, मेजर एक्सिस टोटल डिस्टेंस वो हो गया मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस जो हो गया वो सेमी माइनर एक्सिस 54 यहाँ पर दिखा रहा है, बट हमें 54 लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, हमें 10 लेना है। जैसे ही हम लोग 10 प्रेस करेंगे वो हम लोग का एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ड्रॉ किया वो मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ 40 लिया, और माइनर एक्सिस हमने यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू पूछता है, वो हमने 10 ले लिया है। फिर से एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से हम लोग आए, यहाँ एक्सेस पे आए, इस वाले कमांड पे कोई इनिशियल पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया और लेफ्ट राइट में चले गए। इसका वैल्यू मान लीजिए हम लोग टोटल डिस्टेंस पूछता है इस कमांड में, इस वाले एक्सेस वाले कमांड में टोटल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल का जो मेजर एक्सेस है वो टोटल डिस्टेंस यहाँ हमें देना होता है। अब हम लोग ले लेते हैं 30, और वर्टिकल जो है मतलब सेमी माइनर एक्सिस जो है हम लोग अब 8 ले लेते हैं। तो ये एलिप्स हमारा बन गया है। तो जो भी डेटा दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, जरूरी नहीं कि यही डेटा रहेगा, जो भी डेटा आपको वहाँ पर गिवन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को लैपटॉप पे अपने ऑटोकैड के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। अब लास्ट कमांड हम लोग का बच रहा है जो एलिप्स के अंदर आता है, वो है एलिप्टिकल आर्क। एलिप्टिकल आर्क का क्या यूज़ है, तो जैसे कि हम लोग एलिप्स बना रहे हैं बट हम लोग को पूरा एलिप्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग का एलिप्स का कुछ पोर्शन का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर इस वाले कमांड का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस से स्पेसिफाई करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाई अदर इन पॉइंट, यहाँ पर हम लोग एक्सिस जो है जो भी इसका वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, मानते हैं इसका वैल्यू हम लोग को 20 है, 20 हमने दिया। तो ये हम लोगों का टोटल डिस्टेंस हो गया, जो हम लोग एक्सेस वाला कमांड था टोटल डिस्टेंस वहाँ से लेंगे, और इसको हम लोग ले लेते हैं माइनर एक्सेस को 5 ले लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, अब बोल रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल में हम लोग को कितना लेना है उसका वैल्यू, किस आर्क को लेना है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि हम लोग एंगल लेंगे 270, और जैसे इसको माउस को राउंड करेंगे ऐसे करके, तो उसको वहाँ पर एलिप्स जो होगा वो रिमूव होता दिखेगा आपको। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मान लीजिए कि हमें हाफ ही एलिप्स लेना है, यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे, ये हाफ एलिप्स हो गया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो देखने में बेटर होगा। इस टाइप का हम लोगों को एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ हो गया। तो एलिप्स का हाफ पोर्शन ड्रॉ हो गया। में जितना एंगल आपको रिमूव करना है माउस के कर्सर को उतना रोटेट कर देना होगा। मान लीजिए कि 180 डिग्री करना है, तो ऊपर से हम लोग यहाँ पर 270 पर रखा हमने, यहाँ पर 90 पर आ गए। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हम लोग को इतना ही लेना था, तो वो भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। फिर से गए हम लोग यहाँ पर एलिप्टिकल आर्क पे गए, यहाँ पर हम लोग को मेजर एक्सेस देना रहता है, स्पेसिफाई एक्सेस इन पॉइंट, तो यहाँ पर एक्सेस इन पॉइंट देते हैं।
और यहाँ पर मेजर एक्सिस का लेंथ टोटल हम लोग दे देते हैं, मानते हैं 40 है। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा जूम अपने रेंज में ले आते हैं, टॉप पे क्लिक करके। 1 मिनट फिर से हम लोग कमांड पे जाते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, फिर से जाते हैं, और काफ़ी बड़ा जूम बन गया था वो। मानते हैं इसका वैल्यू हम लोग टोटल डिस्टेंस 20 ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हमने 20 लिया और ये डिस्टेंस हमने 5 ले लिया। ठीक है, अब हम लोगों को कितना रिमूव करना है, मान लीजिए छोटा सा आर्क ऊपर से लेना है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 270 से। अब इधर वाला ही पोर्शन हम लोग को रखना है, तो यहाँ पर 360 डिग्री पर हम लोग इसको रोक देंगे, 0 डिग्री पर। जैसे ही रुके हम लोग का आर्क कंप्लीट हो गया, तो हम लोगों का जो इलिप्स बना है वो इतना ही पोर्शन का इलिप्स बना। तो वो डिपेंड करता है आपका कितना इलिप्स आपने बनाना है, हम लोग कितना का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि हम लोग को 270 डिग्री के आसपास बनाना है और 1 पोर्शन सिर्फ हम लोगों को 1 क्वाड्रेंट जो है सिर्फ रिमूव करना है। तो फिर से यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मानते हैं इसका लेंथ जो है, टोटल एक्सिस का लेंथ है वो 10 है, और ये वाला लेंथ जो है वो माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस मानते हैं 2.5 है। अब हम लोग को बोलता है कि एंगल बताइए कहाँ से आपको लेना है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से लेंगे, 180 कर देते हैं इसको, 180 से क्लिक करेंगे और यहाँ से इधर से नीचे तक आ जाएंगे, 90 डिग्री पर रोक देंगे। तो हम लोग को इतना ही पोर्शन आ गया इलिप्स का, नीचे का पोर्शन जो है 1 क्वाड्रेंट रिमूव हो गया, बाकी 270 डिग्री हम लोगों का ये वैल्यू इलिप्स का आ गया है। इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा आपको ड्रॉ कर लेना है। तो हम लोग आज के लेक्चर में इलिप्स कमांड के बारे में तीनों चीज़ें यहाँ पर वेरिएशन देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैचिंग देख लेंगे, जिससे कि हमारा ड्रॉ टूल बार कंप्लीट हो जाएगा। हैचिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ मतलब फ़िलहाल इस केस में नहीं पड़ेगा आपको, बट हम लोग थोड़ा सा सीख लेंगे कहाँ यूज़ है और क्या करते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड टूल बार भी आपको पढ़ना है, कुछ पोर्शन, कॉपी का पोर्शन, ट्रिम तो हमने ऑलरेडी देख लिया एक लेक्चर में, फिर से अगर ज़रूरत होगा तो देख लेंगे। तो इसके पहले हम लोग मॉडिफाइड टूल बार स्टार्ट करने से पहले हम लोग थियोरेटिकल जैसे हम लोग को एग्ज़ाम में लिखना है, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें लैपटॉप पे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आपको रिटन फॉर्म में करना है। तो हम लोग रिटन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, कैसे होता है, कुछ देख लेंगे क्वेश्चन कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। बिकॉज रिटन फॉर्म में ऑटो कैड को देने का क्वेश्चन का तो मतलब है नहीं, बट क्वेश्चन आता है तो अब हम लोग को उसके तरीके से देखना होगा कि हम लोग अगर देता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए तो हम लोग को कैसे कैसे पॉइंट वाइज लिखते हैं वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो एक पीपीटी बनाकर आप लोगों को पॉइंट वाइज आपको बता दूंगा, और यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे वहाँ पर बताता चला जाऊँगा, जिससे कि आपको याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी और आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ड्रॉ टूल बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आपको प्रैक्टिस करना, लाइन, पॉलीलाइन, जो भी लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सेंटर में सर्कल में भी हमने काफ़ी लेक्चर्स देखा है, 2 लेक्चर्स। आर्क तो हमने देख लिया था, मेन चीज़ें हमने यहाँ पर देखा था, फिर रेक्टेंगल, पॉलीगन, उसके बाद इलिप्स देख लिया, लास्ट हमारा बचा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम लोग आपका रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर करें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होगा और क्वेश्चन आपको याद होगा। भले क्वेश्चन का आंसर वो रॉन्ग हो, बट आप लोग उसको वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप उसको एक बार आपके मन में होगा कि जब हम आंसर बता रहे हैं तो उसको राइट आंसर देखकर बताएं। तो आप चाहे तो गूगल कर लोगे, या चाहे तो आप PDF नोट से देख लोगे, या फिर अगर पढ़े हो तो रिवाइज कर लोगे। तो उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन धीरे धीरे आपका याद हो जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर BIS विच ऑफ द फ्लोइंग डिनोट्स द बिगेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। इसमें से कौन सा मतलब ड्राइंग बोर्ड का बिगेस्ट साइज है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका राइट आंसर इजीली कर सकते हैं। क्या होगा आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए। लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपको लेक्चर कितना समझ में आ रहा है आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, हम लोग एग्ज़ाम नज़दीक है। तो मैं अपने तरफ से काफ़ी टाइम निकाल कर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।